नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न क्रमांक हम 7 को हल करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वृत्त पाते हैं, उसकी मदद से सवाल को समझते हैं। तो देखिए बाबू, इस प्रकार से आपको एक वृत्त पार लेना है ना। ये मान लीजिए हम डायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक ना। चलिए, और यहाँ पे क्या होता है, वृत्त का केंद्र होता है, ठीक ना। तो वृत्त में क्या है कि ए बी जो है ना एक वृत्त का व्यास है। तो व्यास पहले किसको कहते हैं ये आपको समझना जरूरी है। ये जो लाइन हम जो देख रहे हैं आप लोग, है ना, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं परिधि, है ना। और ये जो बिंदु जो हम लगाए हैं इसको बोलते हैं वृत्त का केंद्र। तो व्यास का परिभाषा क्या होता है, जो परिधि से परिधि को मिलाता है, पर केंद्र से होकर जाता है, उसे हम लोग व्यास बोलते हैं, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, परिधि से परिधि को मिलाएंगे, पर केंद्र से होकर जाएगा, उसी को हम लोग व्यास बोलेंगे। तो यहाँ पे इसका नाम दे देंगे ए, और इस परिधि पर टच किया तो इसका नाम दे देंगे हम लोग बी, और ये रहा वृत्त का केंद्र। तो हम लोग को क्या करना है बाबू, ए के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग x, y, इसका निर्देशांक निकालना है। आपका वृत्त का केंद्र क्या दिया है, तो केंद्र दिया है 2, -3 दिया है। तो यहाँ पे हम लोग वृत्त का केंद्र हम मान लेते हैं बाबू की O है। तो क्या हो जाएगा 2, -3। चलिए, b के निर्देशांक क्या दिया है, तो b के निर्देशांक दिया है 1, 4। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू हम लोग 1, 4, है ना। समझ गए यहाँ तक। तो चलिए अब हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे पहले बाबू हल, है ना, ठीक। और लिखेंगे माना कि ए बी वृत्त का व्यास है, ए बी वृत्त का व्यास है, ठीक। और ओ जो है वृत्त का क्या है, केंद्र है। ओ वृत्त का केंद्र है। समझ गए यहाँ तक। चलिए, तो यहाँ पे बी का निर्देशांक क्या दिया है, 1, 4 दिया है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग बी का जो निर्देशांक दिया है 1, 4 दिया है। उसके बाद ओ का निर्देशांक क्या दिया है, 2, -3। तो यहाँ पे लिख लेंगे ओ का निर्देशांक 2, -3। तो फाइनली इस सवाल में हमको निकालना है ए का निर्देशांक, है ना। तो ए का निर्देशांक हमने क्या मान लिया, तो x, y मान लिया। तो यहाँ पे लिख लेंगे माना ए का निर्देशांक हमने मान लिया x, y। तो इस सवाल में कौन सा फार्मूला लगेगा ये आपको जानना ज़रूरी है, ठीक ना। तो देखिए बाबू, यहाँ पे क्या है कि ये ए बिंदु है और यहाँ पे क्या है, बी बिंदु है। तो इसके बीच में क्या है, तो मध्य बिंदु है ना। मध्य बिंदु क्या है, ओ है। तो कहने का मतलब इसमें मध्य बिंदु का सूत्र लगेगा। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 + के x2 बटे 2, y1 + के y2 बटे 2 होता है। तो हम लोग लिख लेंगे ओ के निर्देशांक, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाबू चूँकि लिखेंगे बिंदु ओ के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु का सूत्र आप लोगों को पता होता है। क्या होता है सूत्र बाबू, मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + के x2 बटे का 2, y1 + के y2 बटे का 2। ये आपको याद रखना है कि मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1, है ना, x, y, ये आपका ओ का निर्देशांक हो गया, है ना, बराबर x1 + के x2 बटे 2, y1 + के y2 बटे 2, ये आपका सूत्र होता है। तो देखिए बाबू, ओ के निर्देशांक क्या दिया है, तो ओ का निर्देशांक दिया है 2, -3। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2, -3। ये ओ के निर्देशांक यहाँ पे लिख लिए, ठीक ना, बराबर। अब x1 + के x2 ये आपको देखना है। तो देखिए बाबू, x1 + के x2 क्या होगा,
हम आपको सवाल की मदद से देखो समझाते हैं। देखिए बाबू, ये x1 है और ये आपका x2 है, तो x प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे x प्लस के 1 बटे में 2। चलिए फिर y1 प्लस के y2 है, तो देखिए बाबू y1 y है और y2 आपका 4 है, ठीक ना। तो लिखेंगे y प्लस के 4 बटे में 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए बाबू ये भी x का मान है और ये भी x का मान है, ये भी y का मान है और ये भी y का मान है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे, है ना। तो लिखेंगे तुलना करने पर, तो 2 का तुलना हम इससे करेंगे, तो लिखेंगे 2 बराबर x प्लस 1 बटे का 2, इसके बटे में 1 रख लेंगे, 1 का गुना इस दोनों में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, और 2 का गुना 2 में करेंगे, 2 दूनी 4। इस सवाल को हल करने का मतलब होता है तिरछी गुना, है ना। अब चलिए 1 प्लस में है तो बराबर के इस साइड ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा, इसलिए x बराबर कितना आ गया बाबू, तो 3 आ गया, ठीक ना। फिर हम -3 का तुलना इससे करेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, फिर या आप लिख सकते हैं तुलना करने पे, -3 बराबर y प्लस 4 बटे का 2, इसके बटे में 1 रख देंगे, 1 का गुना दोनों में करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 4 माइनस के 6। अब ये माइनस में है तो प्लस उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, सॉरी प्लस में है तो क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा। तो y बराबर -6 और माइनस का 4, तो y बराबर हो जाएगा बाबू -10। तो हमने क्या किया बाबू, x और y का मान निकाल दिया। तो कहने का मतलब हमको a का निर्देशांक आ गया, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे अतः बिंदु a के निर्देशांक x का मान क्या है, 3 है, 3, और y का मान 10 है ना, इतना है। ये आपका राइट आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।